नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। तो हिमाचल में वैकेंसीज का सिलसिला शुरू हो चुका है और 2024 में कि एक्सपेक्टेड है कि ये वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सिविल स्टैप हिमाचल हिमाचल के हर एग्जाम की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाता है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वो चाहे किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम बात करेंगे 10 वैकेंसीज की, जो 10 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल आपको हिमाचल में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है और इसमें से वैकेंसीज आना भी शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं इस आयोग की बात करूं तो ये रिप्लेसमेंट थी HPSSC की, जो पहले हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था, उसको बंद करके ये वाला बोर्ड जो है वो शुरू करा गया है। और यही आयोग जो है आने वाले समय में क्लास 3 क्लास 4 की वैकेंसीज भी निकालेगा। यानी कि जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी थी, अगर आप देखें 2022 के लास्ट में जो कैंसिल हुए थे एग्जाम, तो जितनी भी पेंडिंग हमारी वैकेंसीज थी उनको आने वाले समय में यही आयोग जो है वो कंडक्ट करवाने वाला है। इसके अलावा जो कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसको कमीशन कंडक्ट करवाता है, जैसे कि भी आप देख रहे होंगे कि जेओए अकाउंट्स की जो वैकेंसी थी वो कमीशन के द्वारा निकाली गई थी। इसके अलावा नायब तहसीलदार की वैकेंसी जो इन फ्यूचर आने वाली है वो भी कमीशन के द्वारा आएगी। HP एलाइड की जो वैकेंसीज थी जो अभी अनाउंस हुई है और उनमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इंक्रीज करी गई हैं वो भी कमीशन के द्वारा ही निकाली गई हैं। तो ये दो ही हमारे पास मेनली बॉडीज हैं हिमाचल में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। एक तो राज्य चयन आयोग जो कि नया नया बना है, जो क्लास 3 और क्लास 4 के एग्जाम के लिए होगा, और इसके अलावा जो क्लास A और क्लास B के लिए है, ग्रुप A ग्रुप B के लिए है, उसके लिए आप हमारे पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों उन एग्जाम्स के बारे में जो एक्सपेक्टेड हैं कि जो इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं तो मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूं और ये लिस्ट जो है ये उन एग्जाम्स की है जिनके बारे में पिछले 6-7 महीने से बात हो रही थी। बोर्ड की कमी होने की वजह से इन एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा था, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि HPSCB के द्वारा जूनियर क्लर्क की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसका एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? IBPS। ये वैकेंसी जो है ये आ चुकी है ऑलरेडी। जेओए अकाउंट्स की वैकेंसीज 42 अनाउंस हो चुकी हैं, जिसको अनाउंस किया है HPPSC ने। ठीक है। जूनियर ऑडिटर की 37 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसको एग्जाम को कंडक्ट करेगा HPPSC। ये 3 ऐसी वैकेंसीज हैं जो ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। इसके अलावा HP अलाइड की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट है वो भी अब निकल चुकी है। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें HP पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो इसकी वैकेंसीज आई थी 2022 में। ठीक है, 2022 में इसकी लगभग 26 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, लेकिन इसका जो एग्जाम है वो अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। इसके पीछे का रीजन क्या था कि इसका एग्जाम कंडक्ट करवाना था हमीरपुर बोर्ड ने, जो कि अब खत्म हो चुका है, और उसकी जगह पे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो एग्जाम है ये HPRCA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है। अब इसमें एक और डाउट होता है बच्चों का, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो काफी बच्चे बोल रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, जो कि हमारे जो हमारे चोन होने वाले हैं, जो हमारे जो इलेक्शंस होने वाले हैं सेंट्रल लेवल पे, तो भाई ये जो आचार संहिता है ना, ये हिमाचल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। स्पेशली हिमाचल की जो रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। ये नेशनल लेवल पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ऐसे तो फिर कहीं भी पूरे देश में कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी आ रही है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आपको पता हो तो HPPGT का जो एग्जाम है वो 29 को टेंटेटिव उसकी डेट है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आचार संहिता का कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। अब सब इंस्पेक्टर का पेपर HPRCA के द्वारा कंडक्ट होगा। देन HP पुलिस कांस्टेबल, इसकी वैकेंसी भी दोस्तों कभी भी आ सकती है। इसका ऑफिशियल नोटिस आया था जिसमें वैकेंसीज का जिक्र किया गया था, तो इसकी नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा HP पटवारी की भी 874 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं और इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर अगर हम बात करें यहाँ पे HP नायब तहसीलदार,
तो एचपी अलाइड की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो इस साल के मिड तक यानी कि जून जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि एचपी नायब तहसीलदार की वैकेंसीज भी आउट हो जाएं। इसके अलावा मे बी नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल या मई में आपको हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2024 की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद HPSCB हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें स्केल 1 जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, लास्ट ईयर भी इसकी वैकेंसी आई थी, लास्ट ईयर इसकी वैकेंसी आई थी, इस साल इसकी वैकेंसी आई है जूनियर क्लर्क में। और इस साल के लास्ट तक यानी कि नवंबर दिसंबर में ही टाइम होता है बैंकिंग के एग्जाम्स का मेनली, तो नवंबर दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि आपको स्केल 1 की वैकेंसी भी आ जाएगी जिसको IBPS कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा HP सेक्रेटेरिएट क्लर्क, सेक्रेटेरिएट क्लर्क की वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम भी, इसका एग्जाम भी कंडक्ट किया गया था और इसकी दोबारा वैकेंसी आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये कुछ 10 एग्जाम थे हमारे पास, इसमें मैंने 2-3 एग्जाम अभी भी मिस करे हैं, जैसे मैंने अलाइड के बारे में इसमें नहीं बात करी क्योंकि उसकी वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। लेकिन ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं, अगर आपने 10+2 और ग्रेजुएशन करी है तो काफी सारे एग्जाम होंगे जो आप इसमें फिल कर सकते हो। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इन 2 एग्जाम्स को अगर मैं छोड़ दूं, इन 2 एग्जाम्स को अगर मैं स्किप कर दूं, तो बाकी सबका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सभी एक ही फ्रीक्वेंसी के पेपर से। ऑब्वियसली पीओ वाला तो डिफरेंट ही होगा, लेकिन सेक्रेटेरिएट क्लर्क, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जूनियर ऑडिटर, जेओए अकाउंट्स, HPSCB क्लर्क, ये एक ही हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड के पेपर्स हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम है, 19-21 का फर्क है बस। तो ये सारे एग्जाम्स आप एक साथ भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए आप पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ पटवारी की तैयारी नहीं हो रही आपकी, आपकी कांस्टेबल की तैयारी हो रही है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी हो रही है, इन फ्यूचर सेक्रेटेरिएट क्लर्क का पेपर आएगा, देन आफ्टर हमारा सब इंस्पेक्टर का पेपर आएगा, उन सब में इसका तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो ही रही है। तो हमारे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी है कि वो पिछले 6-7 महीने से पटवारी की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, और अभी जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पेपर आया है जूनियर क्लर्क का, उन्होंने ये पाया है कि उनका सिलेबस ऑलरेडी खत्म है, जो सिलेबस था इसका HPSCB का भी, वो भी उनका खत्म है, और अब वो सीधा रिवीजन पे आए हैं और प्रैक्टिस पे आए हैं। तो वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको एक एज मिलेगा अलग से। तो इसी तरीके से वैकेंसीज देखो है तो है, ये आएंगी तो जरूर, कब आएंगी महीना मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 2024 में ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो तैयारी आपने अभी से शुरू कर देनी है। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो बेटा नोटिफिकेशन के बाद लगभग 2 महीने का समय बचेगा आपको पेपर के लिए, क्योंकि अब नया आयोग आया है। तो अपना ये मान के चलो कि उसने भी अपना एक बनाना ओरा बनाना है कि हाँ मैं जल्दी पेपर कंडक्ट करवाता हूँ, तो नोटिफिकेशन आएगी 2 महीने बाद पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना शुरू करें, आप तैयारी करना शुरू करें, कोई ना कोई पेपर तो आएगा ही, जो भी पेपर आएगा आप उसको फिल करिए। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, देखो वही मैथ, वही रीजनिंग, वही GS, वही HPGK, वही हिंदी, वही इंग्लिश, इसके अलावा कुछ और सिलेबस का पार्ट होता ही नहीं है। तो आप इन सब की तैयारी करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके लिए आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है जो कल से हम शुरू कर रहे हैं HB पटवारी का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको रीजनिंग की क्लासेस भी मिलेंगी ताकि बाकी के सारे एग्जाम्स भी आप इजीली उसमें कर सको। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं से भी तैयारी कर रखी है तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हो। डेली 12 बजे हमारी क्लास होती है HB पटवारी के लिए, डेली 11 बजे हमारी क्लास होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए। आप इन क्लासेस को लगाइए, आपकी काफी वैल्यू एडिशन इसमें हो जाएगी। स्टिल अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल अगर आपने अभी 10+2 करी है या अभी ग्रेजुएशन में आप पास आउट हुए हो और आप तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो HB पटवारी का जो हमारा ऑनलाइन बैच है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेमो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी वैकेंसी, जैसे वन विभाग मैंने नहीं लिखा है इसमें, ठीक है ना, तो वन विभाग में भी फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी होती है वो भी आएगी, है ना। तो देर आर मैनी वैकेंसीज विच आर पेंडिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम अगो, पिछले 7-8 महीने से जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं, अब उनको फटाफट समेटा जाएगा इस साल तक, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें इंसल्टिंग ही हम कह सकते हैं कि कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। हमने हमीरपुर बोर्ड को भी कैंसिल आउट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब जब नया आयोग बना है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी एग्जाम्स को टाइमली कंडक्ट करवाया जाए।
ठीक है। तो ये साल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ईयर होने वाला है भाई। जितने भी आप एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा होने वाला है। अच्छे तरीके से पढ़िए और एक आधी गवर्नमेंट जॉब तो लेके जाना ही है। आपने एक टारगेट बना के चलना है कि 2024 में हमें सरकारी नौकरी लेनी है हिमाचल में। तो इस टारगेट को अगर आप बनाओगे, फिर आप तैयारी शुरू करोगे और जो भी पेपर आएगा आपने भरते जाना है, क्योंकि सिलेबस सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन मैं क्लोज करता हूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है आप वहां पे लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग अगर और क्वेरी होती है तो आप हमारे नंबर्स पे भी हमें कॉल कर सकते हो। हमारे नंबर्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही दिख जाएंगे, उस पे भी आप हमसे कॉल करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।